हम कैसे कटिंग करेंगे पूरी डिटेल में हम इसको सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कट करने में, उनका सूट खराब हो जाता था। हमें देखिए ये ट्रायंगल है, इससे हमें ना लाइन पता चल जाती है कि सीधी है टेढ़ी है। ये ट्रायंगल चेस्ट पे रखेंगे, एक शोल्डर पे रखेंगे और फ्रेंच कर्व को सेट करके हम देखिए रखा हमने की जो है ड्राइंग हो गई है। अब जब बैक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम आधा इंच, देखो फ्रेंड्स फ्रेंच कर्व की मदद से मैं थोड़ा डार्क करके दिखाया आपको, ये हमारा शेप हो गया। अब आप इसको मेजरमेंट करके चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है। फ्रेंड्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग करने वाले हैं, सूट की कटिंग जो डिजाइनर सूट होता है उसमें बहुत लोग डरते हैं कटिंग करने से, क्योंकि पहले से ही ना हमारा गला उसमें बना होता है, आर्मोल बना होता है, नेक बना होता है, सब डिजाइन ऑलरेडी बना होता है। तो हमें डर लगता है कि हम फ्रंट कट करेंगे तो कहीं बैक में दिक्कत ना आ जाए, बैक कट कर रहे हैं तो कहीं स्लीव में दिक्कत ना आ जाए। तो उसको हम पहले कटिंग से पहले कैसे हम उसको चेक करते हैं, कैसे मार्क लगाते हैं, कैसे कट करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। एक डिजाइनर सूट यानी कि सब कुछ इस पर डिजाइन बना होता है वो सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं डिजाइन वाला सूट, यानी कि डिजाइनर सूट पे ऑलरेडी काम हुआ रहता है, तो हम इसको कैसे कट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये नेक की डिजाइन है, ठीक है, इस सब नेक का डिजाइन है और ये जहां से ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ये पूरा फ्रंट है। तो मैं आपको पहले पूरी फैब्रिक पे इसे दिखाऊंगा, इस सूट के अंदर कहाँ पे हमारा फ्रंट है, कहाँ पे स्लीव है, ठीक है, और हम कैसे कटिंग करेंगे पूरी डिटेल में हम इसको सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कट करने में, उनका सूट खराब हो जाता था। तो कमेंट आ रहा था मेरे पास फ्रेंड्स कैसे इसको कट करेंगे इसके बारे में बताइए। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना है इसको। तो ये पूरा फ्रंट आपको मैं, तो देखिए नीचे भी पूरा फ्रंट आपको मैं पहले पूरा फैब्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्रंट आपको ऊपर का नेक दिखाया था, ये साइड हो गया फ्रंट में। और इधर देखिए जहां तक ये फ्रंट होता है पहले आपको ये समझना है, ये जो काम अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है ना, तो समझिए यहाँ तक आप फ्रंट कट कर सकते हैं। और इसके बाद जो होगा ना स्लीव शुरू होता है। देखिए तो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ फैब्रिक के साइड वाले पार्ट में, ये दो स्लीव है। अब स्लीव ये जो है हमारा यहाँ तक स्लीव है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर स्लीव कट जाएगा, तो हम कट करके आपको दिखाएंगे। और बैक जो है, बैक में प्लेन है। देखिए ये बैक नीचे है तो बैक प्लेन है, क्लियर है। अगर आपके बैक में भी काम होगा तो बैक को भी कट कर सकते हैं। जो फ्रंट में मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ध्यान से देखना है आपको। चलिए हम आपको पहले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे अच्छे से। इसको सबसे पहले तो इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। पॉज करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हमने इसमें पिन लगाया है, आपको मैं समझाया। देखिए कितनी थोड़ा सा महंगा सूट है, अगर आपके पास भी आता है तो इसको बिल्कुल कैसे सेट करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं दोनों लेयर में पिन, देखिए यहाँ पे एक पिन, दो, इस तरह से लगभग मैं इसके अंदर फ्रेंड्स पिन लगा दिया हूँ लगभग 10 पिन, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है और मैं नहीं चाहता कि एक सूट भी कहीं पे भी खराब हो। तो आपको देखिए पहले आपने बिछा दिया कपड़े को इस तरह से, अब आपको ना लाइन जो है ना सीधी रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से मैं स्केल की मदद से इस कपड़े को कर लूंगा सेट पहले, देखिए, ताकि ये जब हमारा स्केल में आएगा तो समझ लेंगे कि ये हमारा सीधा है। पहले तो हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पहला चीज। और फोल्ड करके हमने सेट कर लिया है। ये जो नीचे ये जो डिजाइन दिख रही है सेम डिजाइन पे हमने पिन किया है ताकि कहीं से हिले नहीं। और यहाँ पे थोड़ा नीचे मैं बाद में घिसका के आपको दिखा दूंगा। ओके चलिए अब हम मार्क करते हैं और कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए ये ट्रायंगल है, इससे हमें ना लाइन पता चल जाती है कि सीधी है टेढ़ी है। ये ट्रायंगल से हम पहले तो एक लाइन लगाएंगे, स्केल को हम इधर रख देते हैं। तो इस ट्रायंगल से फ्रेंड्स हम एक निशान यहां डाल लेंगे लेंथ वाले पे। उसके बाद में आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो इस तरह से। ओके तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमने मार्क किया है आधा इंच ऊपर जो हमारा नेक का डिजाइन है, यहाँ पे छोड़ के मार्क लगाना है।
इसके बाद में हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे, और लेंथ तो फ्रेंड्स पूरा डिजाइन है तो जितना हमारा फैब्रिक है उतना ही रहेगा, तो लेंथ के लिए अभी वही रखते हैं। मेन जो काम है हमारा कटिंग का वो देखते हैं, और साइज जो हम कटिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स वो साइज है 36। तो चलिए हम इसकी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं पूरा। तो एक लाइन आपको यहाँ पे और लगा लेना है ताकि पता चले कि हमारा आर्मल ड्रॉप कितना जा रहा है। रेडी वाला निशान में एक और लगाता हूं। ठीक है फ्रेंड, ये है रेडी, और रेडी से मैं निशान लगाऊंगा। तो इननेक से पहला निशान फ्रेंड्स थोड़ा इधर लगाते हैं ताकि दिखाई दे एम्ब्रॉयडरी है। ओके, तो सबसे पहला निशान हमें इसमें लगाएंगे आर्मोल ड्रॉप का 8 इंच पे, 8 इंच। ठीक है, एक जगह यहाँ पे, दो जगह मार्क कर लेंगे 8 इंच। फिर हम अपने स्केल से इसको कर देंगे सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स ब्लू चौक थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट से करूँ, शायद व्हाइट से ज्यादा दिखेगा, व्हाइट से अच्छा दिख जाएगा। ये देखिए, व्हाइट से मैं डार्क कर दे रहा हूं। ये जो हमने मार्क किया है 8 इंच पे आर्मोल ड्रॉप। ठीक है, अब अच्छा दिखने लगा। दूसरी मार्क करेंगे वेस्ट लाइन का। देखिए, तो वेस्ट प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। यहां निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए 15 इंच पे, एक जगह और निशान लगाएंगे। इसके बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इधर लाइन नहीं आ रही, मार रहा हूं क्योंकि डिजाइन है, आप समझ जाएंगे। मेन हमें इधर ही निशान लगाना है। दूसरा निशान लगाएंगे हिप प्लेसमेंट। ठीक है, तो हिप प्लेसमेंट हमें मार्क करना है 21 पे। ठीक है, 21 इंच दो जगह मार्क करना है। इसको फिर सीधी मार्क कर लेंगे। अब देखिए, ये हिप का हो गया, आर्मल ड्रॉप भी हो गया, चेस्ट लाइन भी हो गया, वेस्ट लाइन भी हो गया। अब हम यहां पे मार्क करेंगे शोल्डर का। शोल्डर फ्रेंड्स हमें चाहिए 15 इंच रेडी, तो मार्क करेंगे 8 इंच पे। ठीक है, 0.5 इंच मार्जिन, 8 इंच पे यहां पे मार्क करेंगे। दूसरा यहां पे भी 8 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद लाइन को हम कर लेंगे सीधा। ठीक है, अब फिर यहां पे जो आर्मल ड्रॉप की लाइन पे हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट कर लेंगे। हमें चाहिए फ्रेंड्स रेडी सूट का जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए 40 इंच, यानी कि 40 इंच। ठीक है, 36 इंच है, 4 इंच हम लूज लूज रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती है, ज्यादा फिटेड नहीं रखना है। ये एक तरह से आप लोगों ने सुना होगा, एक पाकिस्तानी कुर्ती भी जिस तरह से आप लोग देखते हैं वो डिजाइन में थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा, अच्छा लगेगा ये। तो 40 इंच के लिए हमें 10 इंच पहला निशान रहेगा, और 1 इंच प्लस कर देंगे इसमें मार्जिन के लिए। आपको जितना मार्जिन रखना है वो आप देख सकते हैं कि रख सकते हैं अपने अनुसार। हम 1 इंच रख रहे हैं इसमें प्लस। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में वेस्ट के लिए है फ्रेंड्स, वो हमें चाहिए 36 इंच, 36 इंच, राइट। तो अब 36 के लिए 9 इंच पे हम पहले मार्क करेंगे, उसके बाद मार्जिन के लिए प्लस कर देंगे 1 इंच। दो मार्क यहां हो गया। अब आते हैं हिप पे। हिप जो चाहिए फ्रेंड्स 44। ठीक है, तो 44 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 11 इंच, राइट। तो 11 इंच यहां पे हमने मार्क करेंगे पहला, उसके बाद 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब इस लाइन को हमें ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, अपने स्केल से बाहर वाली लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, अंदर वाला हमारे स्टिचिंग में चला जाएगा। देखिए, हो गया। अब हम आर्मोल का ड्राइंग करेंगे, और इसके बाद में जितना ये बॉटम सीधा रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरी मार्क भी आपको दिखा देता हूं स्टिचिंग का, 1 इंच वाला, ताकि इसे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्टिचिंग आएगा, दूसरा यहाँ पे भी स्टिचिंग है, दोनों लाइन आपको दिखने लगे, कटिंग की स्टिचिंग। ठीक है,
अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पहले शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करना है। तो ये शोल्डर स्लोप जो है यहाँ पे 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच मार्क लगा के, और जो हमारी नेक है, नेक से मिला के यहाँ पे हमें सीधा लाइन लगा देना है, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया। और दूसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी स्टिचिंग की। 2 लाइन आपको दिख गई यहाँ पे, एक कटिंग और स्टिचिंग। उसके बाद में ये ध्यान रखना, ये फ्रंट है, तो फ्रंट में ये जो सीधी लाइन है इससे हम आधा इंच अंदर लेंगे। ये आपका जो भी है ना आर्म होल ड्रॉप, इसको 50% ऐसे फोल्ड करेंगे। 8 इंच मतलब तो 4 इंच ही हुआ। जितना भी ये लाइन है फ्रेंड्स, इस लाइन से 0.5 इंच आपको अंदर एक मार्क कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद में फ्रेंच कर्व से हम क्या करेंगे, चेस्ट पे रखेंगे, एक शोल्डर पे रखेंगे, और फ्रेंच कर्व को सेट करके हम अपनी मार्क कर लेंगे इस तरह से। देखिए रखा हमने। ये देखिए आर्म होल की जो है ड्राइंग हो गई है। अब जब बैक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम आधा इंच नहीं, हम 2 सूत बस यहां से, जो हम इसको कॉपी करके कटेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा कम कर लेंगे बैक में, क्योंकि डिजाइन वाला है, नहीं तो हम एक साथ दोनों मार्क कर लेते हैं। अलग अलग है बैक और फ्रंट, अलग अलग कटिंग, इसलिए हम अलग अलग कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी ड्राइंग आपने देख लिया यहाँ से। ओके, तो अब हमें सिर्फ नीचे लेंथ बढ़ा के मार्क कर देता हूं, वो आपको दिखा देता हूं। इधर का आपने कंप्लीट देख लिया, जो मेन था, आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है उधर, क्योंकि टेबल थोड़ी छोटी थी। और इसकी जो लेंथ फ्रेंड्स रेडी आने वाला है ना, इसका जो रेडी लेंथ हमने नापा अभी 45 इंच है। ये लॉन्ग कुर्ती है, बहुत प्यारा लगेगा डिजाइन, क्योंकि देखिए यहाँ से हम काट नहीं सकते हैं, और लेंथ हमें 45 चाहिए, ये सही है। तो अभी यहाँ पे बॉटम आपको जो चाहिए उतना रख सकते हो। 11 इंच हमने मार्क किया, और 1 इंच प्लस कर देंगे जो हमने ऊपर किया था, सेम सीधा हो जाएगा। 2 लाइन। अब मैं स्केल से इसको सीधा कर देता हूँ। तो लाइन है वही बाहर वाला, बाहर वाला पे हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, और ये बाहर वाला पे, ठीक है। फिर हम इसे मार्क कर लेंगे। दूसरी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मार्क हम निकाल लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा डिजाइन है, तो पहले मैं ऐसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में लॉक करके ना, लॉक कर दूंगा ताकि ना खुले, समझ गए आप? लॉक करने के बाद में मैं यहाँ से कट करूंगा। हमारी जो लाइन है कटिंग की, यहाँ से कट कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है नीचे, फिर कट कर रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा राउंड कर लेंगे, जहाँ पे भी ना पॉइंट आता है। तो देखिए यहाँ पे हल्का राउंड मैंने कट किया है, आपको भी करना है। और ये जो नेक के लिए मैं सीधा कट करूंगा, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से हमें नेक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फ्रंट की कटिंग है, ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसी से हम बैक कट कर लेंगे। बैक में हमारा जो नेक है, आपको जितना रखना है वो रख लेंगे, वो मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे कट करना है, फिर हम स्लीव का कटिंग करेंगे इसके बाद में। तो फ्रेंड्स हमने अभी जो बैक की कटिंग के लिए अच्छे से बिठा करके पिन अप कर लिया है, जैसे हमने आपको पहले बताया, ताकि कपड़ा एक बराबर कटिंग हो, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो अब हम इसे फ्रेंड्स बैक को भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ऐसे ही कट कर लेना है जैसे हमारा फ्रंट था, ठीक है। और यहाँ पे नेक अपने अनुसार हम कट कर लेंगे, कैनवस जैसे भी बाद में नेक। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि
यहाँ पे हमने जो बाहर लिया था थोड़ा सा ऐसे आपको मिला लेना है। जो बैक की आर्मोल है वो थोड़ा सीधा रहेगा ताकि बैक में ना दिक्कत ना हो। देखिए ऐसा बस, ठीक है। ये अंदर था, ये बाहर कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी तो कटिंग इसकी हो गई है। अब हम स्लीव कट करके आपको दिखाएंगे। हो गया, देखिए ये बैक फ्रंट कटिंग हो गया। अब इससे पहले स्लीव के लिए हमें, देखिए मैं बहुत सारा पिन लगाया हूँ, ध्यान रखना ये कपड़ा ऐसा है, ये बिल्कुल हमारा ना सिल्क फैब्रिक है और बहुत पतला है। तो अब हमें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आर्मोल के पहले हम नाप लेंगे कि इसका आर्मोल कितना आ रहा है, उस हिसाब से हमें स्लीव के भी आर्मोल का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे इंची टेप को खड़ा करके हमारे यहाँ पे जो आर्मोल है रेडी फ्रेंड्स 18 इंच आ रहा है, ठीक है। सूट है 18 इंच, हमें रेडी आर्मोल है इसका। तो हम स्लीव को भी कटिंग करेंगे। ओके, तो फ्रेंड देखिए ये हमारा स्लीव है। अब स्लीव में एक इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी चौड़ाई कम हो गई स्लीव की, इधर तो कपड़ा है इधर कम है, तो इसको हमें इधर जॉइंट लगाना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो एक स्लीव की लेंथ जो है, देखिए हम यहाँ से स्लीव है तो पहले एक पल्ला को कट कर लेना है ऐसे, आधा इंच की यहाँ पे मार्जिन को छोड़ के हुए हम कट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे छूटा हुआ है फोल्ड करने के लिए, देखिए यहाँ पे हमें अंदर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड होगा ये, ठीक है। ऐसी डिजाइन ये ऐसे दिखेगा स्लीव के ऊपर, ये वाला बस यहाँ से अंदर ये थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। तो अब देखिए इसको क्या करना है फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अब ये ध्यान से देखो क्योंकि स्लीव की जो चौड़ाई है आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो दिख रही है ना, एक तरफ का कम पड़ रहा है, नीचे वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कम है, ठीक है। और यहाँ का जो चौड़ाई की मेजरमेंट सही है। तो एक मैंने ये पट्टी को कट किया है, ठीक है, यहाँ लगाने के लिए। तो इस पट्टी को हम इस पे यहाँ चढ़ा के रख देंगे। और ये चढ़ाना आपको कितना है, ये पट्टी फ्रेंड्स आपको 1 इंच ओवरलैप चढ़ाना है, देखना ध्यान से। 1 इंच तक आपको ओवरलैप करना है, इस पट्टी को ध्यान से रखना आपको। पूरी यहाँ से 1 इंच रख देंगे तो आधा इंच मार्जिन आपका इसमें, आधा इसमें आपका फिक्स आएगा। 1 इंच हमने रख दिया ऐसे, फिर इस कपड़े को हम पलट देंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब हम इसे अपनी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर हम इस स्केल से सीधी मार्क कर लेंगे जो भी हमारा ऊपर का लेंथ आ रहा है। ठीक है, ये मार्जिन हो गया। अब इसके बाद में जहां से रेडी होगा एक लाइन में और लगाता हूं आधा इंच पे। अब यहां से हम लेंथ देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो लेंथ हमारी जितनी स्लीप की है उतनी ही रहेगी। तो फिर भी आपको बताता हूं कि रेडी लेंथ हमारा ये बन के कितना आएगा। इसकी जो रेडी लेंथ 17.5 तक आ जाएगा या 17 इंच आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करना है, यहां से 4 इंच डाउन एक मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे 4 इंच डाउन पे। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा आर्मोल आ रहा था फ्रेंड्स वो 18 इंच यानी कि 18 इंच आ रहा था। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए यहां से 9 इंच यहां रख के चेक कर सकते हैं। अगर 9 इंच ऐसे अगर आपका आया तो आपका आर्मोल तभी भी सही हो जाएगा। और यहां से आपको चेक कर, देखिए मेरे को 8 इंच यानी कि 16 इंच रेडी चाहिए, ठीक है। तो 16 इंच के लिए फ्रेंड्स मैं 8 इंच यानी 16 इंच मार्क ये किया और 1 इंच हमारी मार्जिन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आर्मोल चेक करेंगे ना कि हमारा कटिंग के बाद कैसे आएगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। 19 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, सॉरी 9, तो ये 18 इंच हो जाएगा। 18 से थोड़ा प्लस होगा, जो हमें चाहिए भी प्लस 0.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारा आर्मोल का चेक करने का तरीका स्लीव का ये भी है, ठीक है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, चेक करते हैं। तो देखो ये जो भी हमने मार्क किया है ना, इसके बीच में 2 इंच पे एक लाइन और डालना पड़ेगा।
जिसको कैप बिर्थ बोलते हैं, जिससे हमारा स्लीव की शेप सही आता है। 2 इंच पे एक लाइन और लगाना है हमें ऐसे। ओके, और दूसरी लाइन आपको दिख गया ये वाला। तो अब स्लीव की जो ओपनिंग है आपको जो भी रखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्लीव ओपनिंग 6 इंच रख रहा हूँ जो डिजाइन के हिसाब से, और 1 इंच मार्जिन ले लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारी जो लेंथ वाली मार्क हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्लीव इंसिम। ठीक है, ये इन स्लीव का इंसिम का मार्क हम लगा लेते हैं यहाँ पे। और हमने जो मार्क किया 4 इंच वाला, यहाँ पे 2 इंच बीच में जो लाइन लगाया है, अब यहाँ से आपको 4.5 पे मार्क कर लेना है, 4.5 पे। और इसके बाद में आप इस तरह से ऊपर लाइन को मिलाते हुए ये 4.5 पे लेके जाएंगे। देखिए ये वाला, उसके बाद में फिर उल्टा शेप देंगे इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, डार्क करता हूं इस लाइन को, देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से। देखो फ्रेंड्स, फ्रेंच कर्व की मदद से मैं थोड़ा डार्क करके दिखाया आपको, ये हमारा शेप हो गया। अब आप इसको इसको मेजरमेंट करके चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 19 पॉइंट मतलब क्वार्टर 9.25 आ रहा है, तो ये हमारा आर्मल बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ से जो एक और मार्क, यहाँ पे एक ये जो लाइन है ये गलत हो गई है, आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 6 इंच चाहिए और 1 इंच मार्जिन चाहिए, 7 इंच। ठीक है, क्लियर। और ये लाइन यहाँ से हमें यहाँ लगाना था, यहाँ पे ऐसे आएगा ये। सीम अलाउंस के लिए 1 इंच का मार्जिन देना था, जो नहीं दिया था, ये ध्यान में रखना आप। हो गया मार्क, देखिए बार वाला मार्क है। और यहां से हमारा जो मार्क आएगा स्टिचिंग का, ये ऐसे आएगा, जो रेडी का मार्क होगा यहां से आएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे, और सेम इसी तरह से दूसरा स्लिप को कट कर लेना है। देखिए ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पे कुटका लगा लेंगे, और इधर भी इस तरह से हमने लगा लिया। तो इससे क्या पता चलेगा, ज्वाइंट करने के बाद में भी आप इसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एक चीज ये ध्यान रखना, मैं ये जो गड्ढा कर रहा हूँ ये फ्रंट है, और जो ज्वाइंट डालेंगे वो बैक में जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना फ्रंट में आधा इंच जो हमें ट्रिम करना होता है ऐसा। ठीक है, गड्ढा रहता है, तो इससे हम जब ये ज्वाइंट कर लेंगे स्लीव की, जो अलग ये जो कपड़ा है ना, इसके बाद में झाड़ लेंगे, फिर दूसरी स्लीव इसी तरीके से कटिंग हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, और लाइनिंग इसमें लगेगा, तो जैसे हमने सूट की कटिंग का दिखाया था उसी से हम लाइनिंग को भी बैठा के कटिंग कर लेंगे, सिंपल। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये कटिंग आपको समझ में आई होगी, और कटिंग आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक डिजाइनर सूट को कैसे कटिंग करना होता है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं कि हमने एक ऐप लाया है, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, जिसमें हम आपको कोर्स ऐसा लेके आए हैं, बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टरी कोर्स। बेसिक टू एडवांस हो एक कोर्स, ऐसा डिटेलिंग कोर्स है फ्रेंड्स, जो आपको एक सिखाता है कि हम गारमेंट, जो ब्लाउज गारमेंट क्या होता है, गारमेंट यानी कपड़े को हम एक डिजाइन में कैसे बदलते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, स्टिचिंग में अच्छी फिनिशिंग कैसे आती है, और कटिंग करते हैं एक परफेक्शन के साथ, एक प्रोफेशनल कटिंग जिससे हमें एक अच्छी फिटिंग मिलती है, वो कैसे करते हैं, कपड़े को कैसे हैंडल करते हैं, धागे को यानी मशीन को टेंशन को कैसे सेट करते हैं, मशीन कैसे चलाते हैं। इतनी डिटेलिंग में ये कोर्स है कि आपने ऐसा कोर्स देखा नहीं होगा। आपको बहुत ऐसे लोगों को कमेंट आता है बेसिक मुझे तो आता है, मैं कह रहा हूँ ये बेसिक वो नहीं है, प्रोफेशनल बेसिक है, जिसके अंदर इतनी डिटेलिंग है, आपको हर चीज एक प्रोफेशनल लेवल का सिखाया जाएगा। तो अगर आपने कोर्स नहीं लिया है
तो आपको कहीं दिख रहा होगा साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, ये नाम है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप डाउनलोड ऐप कीजिए और इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ यूनिक है, बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, कुछ अच्छा है, तो आप बिना सोचे आपको कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि कोर्स के अमाउंट भी इतना कम है कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। और इस पे भी हम 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, समझ गए आप? तो जल्दी से चेकआउट कीजिए और डाउनलोड कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में भी हमारा बहुत कोर्स आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।